बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम MBP कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं। MBP कॉइन की प्राइस आज आपके सामने है, जो इस वक्त $0.067 है। और ये आपके सामने, इसका मैंने लास्ट टाइम जब आपको दिखाया था इसकी रैंकिंग, कि ये क्रिप्टो करेंसी में 10,000 समथिंग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, उसमें से इसकी रैंकिंग आपके सामने है, जो कि मुसलसल बेहतर होती जा रही है। और इसकी मैक्सिमम सप्लाई, जो कि आपको बताया था कि 200 मिलियन है, लेकिन इस टाइम जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 15 मिलियन है, मतलब 7.5%। और दूसरा, यहाँ पे इसकी प्राइस देख लें, ये आपके सामने पिछले 7 दिन का चार्ट मौजूद है। 7 दिन के चार्ट में ये बहुत सारे रिलेट करेगा, बहुत सारे कॉइन्स की आप चार्ट ओपन करेंगे तो इस तरह ग्रीन में आपको बहुत कम कॉइन्स नजर आएंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इसकी प्राइस, ये जो आज आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह भैया, जिस तरह हम बिटकॉइन की बात करते थे, बिटकॉइन के ऊपर हम देखते थे, बिटकॉइन के ऊपर हमने एतबार नहीं किया, पाई के ऊपर हमने एतबार नहीं किया। हम तब एतबार करते हैं जब चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं, जब प्राइस हमारी सोच से हम फैसला करते रहते हैं। तो यहाँ पे मकसद ये है कि मैंने इसको देखा, मैंने इसको नोट किया, इसकी ज़रा टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि MBP कॉइन है क्या चीज़। MBP कॉइन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आपको इस पे क्यों काम करना चाहिए, जरा से देखिएगा। इसकी टेक्नोलॉजी के पे बात कर लेते हैं, इस पे, इसकी हाई परफॉर्मेंस पे आज हम बात करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि हमने इसको करना है फ्यूचर के लिए, हमने आज के लिए, कल के लिए नहीं करना कि सुबह आज मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा, सुबह यहां से विथड्रॉ करवा लूंगा और मुझे बहुत बड़ा कोई फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है भैया। हम क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ऊपर यहाँ पे नए हैं, हमने क्या करना है, हमने देखना है, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए हैं, जो हम मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसकी स्केलेबिलिटी क्या होगी। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, वी आर स्ट्राइविंग फॉर 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। एक सेकंड में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन, ये गोल है MBP कॉइन का। MBP कॉइन मतलब इतनी स्पीड, इतनी सिक्योरिटी, इतना जबरदस्त। ये तो टोटली हो गया ना रियल टाइम प्रोसेसिंग, कि आप जब प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइम साथ साथ हो रहा है। 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है इन्होंने बड़े स्केल के लिए, कोई छोटे मोटे स्केल के लिए नहीं, 1 मिलियन एक सेकंड में। जरा इमेजिन करें, स्पीड इसकी जरा चेक करें, जरा देखें कि ये इन्होंने सिस्टम को किस तरह से बनाया और किस लिए बनाया। तो दूसरा, इसका जो नेक्स्ट आ जाता है वो है रोल अप्स। रोल अप्स किस लिए है? आपको वही स्पीड की मैं आपको बात कर रहा हूं, स्पीड के साथ साथ आपको क्या है, आपको सिक्योरिटी भी देनी है। हमारा काम है आपको सिक्योरिटी देना। बहुत सिक्योर कॉइन है, कोई आपका यहाँ पे जो फ्रॉड का चक्कर नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई आपके साथ यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी रिस्क होगा। एफिशिएंट होगा, सिक्योर होगा और स्केलेबिलिटी होगी, गैस फीस कम होगी, सिस्टम की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी, और लेयर 1 की जो सिक्योरिटी है उसकी तो बात ही आप छोड़ दें। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी, इतना ज़बरदस्त सिस्टम, अगर आप इसको कंप्लीट, आप ज़रा इसकी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा mbpcoin.com को, और वहाँ पे ब्लॉकचेन में जाके आप ज़रा देखिएगा, आप इसके रोड मैप को ज़रा देखिएगा। डिफरेंटली चीज़ों को जब आप देखेंगे, क्योंकि आप क्रिप्टो में जब आते हैं आपको चीज़ों को समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए। जब आप देखेंगे चीज़ों को तभी आपको समझ लगेगी, तभी आपको नॉलेज गेन करेंगे उसके मुतालिक। आपको कोई ऐसे ही मार्केट में बैठ के कहता फलां कॉइन पे इन्वेस्ट कर दें, फलां कॉइन पे इन्वेस्ट कर दें, ऐसे नहीं भैया। उसको कंप्लीट डिटेल से समझना होगा, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और रोल अप्स का अगर देखा जाए, इतनी बड़ी स्पीड, मतलब इतनी बड़ी तादाद में ऐप्स आएंगी, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कंज्यूमर्स आएंगे, सब जब इसको यूज़ करेंगे तो 1 मिलियन पर सेकेंड
1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, ये इनका गोल है, इस पे काम हो रहा है। और नेक्स्ट जो आ जाता है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डेटा शार्डिंग। डेटा शार्डिंग में आपको एक आपने चीज़ देखी है कि डिवाइड एंड रूल, चीज़ों को डिवाइड कर दो और रूल करो, लोगों को डिवाइड कर दो, रूल करो। अगर आपको 10 काम दे दिए जाते हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 काम है, तो क्या है कि पहले जनाब एक काम पकड़ लेते हैं, सारे 10 के 10 उस पर लग जाते हैं। जिस तरह से आपने क्या करना है, आपको 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर क्या करने हैं, 10 लोगों ने पढ़ने हैं। 10 लोगों को टास्क दे दिया जाता है, जी आपने ये 10 चैप्टर, बुक के 10 चैप्टर हैं, आप सब ने ये कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कहा जाता कि सब ने 10-10 पढ़ने हैं। अब कहा जाता है कि आप लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक दफ़ा आपने रीडिंग करनी है। अब एक तरीका तो ये है कि सब के सब पहले चैप्टर को ले लें, 10 बंदे पहले चैप्टर को पढ़ें, फिर 10 बंदे दूसरे चैप्टर को पढ़ें, फिर 10 बंदे तीसरे चैप्टर को पढ़ें। कितना टाइम लगेगा भैया? अब अगर ऐसे किया जाए कि पहले एक बंदे को दे दिया जाए पहला चैप्टर, दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी तरह 10 चैप्टर अलग अलग बंदे को दे दिए जाएं, तो ये उतना ही टाइम लगेगा जितना एक चैप्टर में टाइम लगता है। कितना टाइम हमने बचा लिया? 10 गुना हमारा टाइम बच गया। तो ये है डेटा शार्ट। इट मीन्स कि जितनी भी नोड्स हैं वो सिर्फ अपना डाटा वेरीफाई करेंगी, तो काम जो है वो कितनी तेजी से होगा, स्पीड अप हो जाएगा काम। जो 10 लोगों ने काम करना था, जो 10 गुना काम वो एक ही टाइम पे हो रहा है। तो ये है डेटा शार्डिंग। तो सिस्टम ने क्या करना है, डिवाइड एंड रूल, काम को तकसीम करके उसको बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे से और बहुत तेजी के साथ कंप्लीट करना है। तो ये MVP कॉइन अभी आपका फ्यूचर है। ये आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं कह रहा मैं, ये आने वाले दिनों में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें आपने अगर इसका पिछले साल का चार्ट देख लें, पिछले महीने का चार्ट देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल के अंदर अंदर 0.04 से ये इसी दौरान 0.09 पे भी गया और इस टाइम ये 0.067 पे मूव कर रहा। तो ये देखें, ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट है, जो छोटे पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका बड़ा फ्यूचर बन सकता है, ये आपको आने वाले दिनों में मालामाल कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।